हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग, जहां पर आप अपनी पर्सन की नेम के लेटर के हिसाब से चुनेंगे और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो जिन लोगों के पर्सन के नाम 8 से L तक स्टार्ट होते हैं उनकी रीडिंग फर्स्ट होगी और उसके बाद हम सेकंड यानी कि M to Z तक जिन लोगों के पर्सन के नाम होंगे उनकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो आप लोग अपने अपने पर्सन के नेम के इनिशियल्स के हिसाब से ये रीडिंग देख लीजिएगा। सो जैसे कि आपको पता है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपका इंट्यूशन कहे, जब भी आपको लगे कि आपको ये रीडिंग देखनी है तो डेफिनेटली देखिए। सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जितनी भी रेजोनेट होती है उसको लीजिए और जितनी नहीं होती है उसको वहीं पे लेट डाउन कर दीजिए। ओके, और प्लीज़ कमेंट में पॉजिटिविटी लाइए और पॉजिटिव कमेंट्स करिए ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, जिन लोगों के इनिशियल्स के नाम A से लेकर L तक हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उनकी करंट एनर्जी। आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए और देखते हैं कि कितना ज़्यादा रेजोनेट करती है आपसे। हर्मिट, तो गिल्ट बहुत है इस समय। खुद को उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, ना ज़्यादा किसी से बात हो रही है, ना ज़्यादा किसी से इंट्रैक्शन हो रहा है और एक मेडिटेशन की जर्नी पे हैं। एंड द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक, इंट्यूशंस। तो पहले हम इनको क्लियरफाई करेंगे। देखिए, हर्मिट की एनर्जी है आपके पर्सन की और हैंगमैन है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन ने अभी तक आपके साथ जो भी किया, अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट, दोनों जिसमें भी हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं और बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं। और अगर कांटेक्ट में भी है फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं गिल्ट है। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसका गिल्ट है और वो इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। ऐसी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, मे बी उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। साथ में आपके साथ किए हुए जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो कर्मा किए हैं, उसका भी गिल्ट है। तो इस वजह से उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लेट डाउन, इतनी ज़्यादा सैड है। हालांकि वो अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, इसीलिए वो हर्मिट पोजीशन पे हैं और इस समय खुद को एक अपने चारों ओर एक ऐसा इन्होंने सेफ गार्ड बना के रखा है कि सामने वाले पर्सन को तो लग रहा है कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में वो सैड है। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से क्या निकलता है। डेविल, अगेन सेम एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन से मिलती हुई एनर्जी है। मून, सॉरी मून नहीं है, इट्स ऑफ 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस एंड अगेन हर्मिट। ओ माय गॉड, so much resonate reading, very very nice। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। हाँ, आई होप आपको कार्ड्स क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। तो ओके, तो पहला कार्ड आया है डेविल का। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, इस वजह से आपका ये रिलेशनशिप टूटा
और एक तरह से आप में मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पूरी तरह से नहीं है। तो इनका दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिटी नहीं है एक तरह से, इस वजह से भी इनकी ऐसी हालत है। और 8 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली इन्होंने वॉक ऑन किया, वॉक अवे हो गए इस रिलेशनशिप से। अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये हो रहा है इन करंट प्रेजेंट सिचुएशन में कि इन सब सिचुएशंस की इन्होंने जो अपनी लाइफ में आपके साथ किया, उन सब सिचुएशंस से एक निकलने की उनकी एनर्जी है और वो चाह रहे हैं बैलेंस बनाना। बैलेंस का कार्ड टेम्परेंस का भी है और बैलेंस का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी है। तो वो चाह तो रहे हैं कि बैलेंस बनाना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो ये रहा है कि वो अपने कर्मा से छूट नहीं पा रहे और उनको इतना गिल्ट है कि वो इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है। हर्मिट हमने एनर्जी निकाली ओरिकल्स से, वहाँ पे भी आया है। इंट्यूशंस इनकी साफ उनको कह रही हैं कि उनको एहसास हो रहा है कि यस उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, और वो इस वजह से अटके हुए हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको इतना ट्रैप्ड किए हुए हैं कि वो इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने अपने कब को छोड़ा, उन्होंने अपने प्यार को छोड़ा, उस बात का उनको बहुत गिल्ट है और वो चाहते भी हैं ये कि चीज़ों को बैलेंस कर दें, चीज़ों में एक बैलेंस ले आएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ से उनको निकलना इतना आसान नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं एक बार और कि क्या कुछ आ सकता है, क्या एक्शन लेंगे। तो अगर हम करंट सिचुएशन कहीं देखें तो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, एक हर्मिट की पोजीशन पे हैं और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। तो देखते हैं वो फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे। हम गिरे हुए कार्ड्स नहीं उठाएंगे, हम शफल करके ही क्लियर करेंगे कि आखिर क्या आ सकता है। इतनी हैवी एनर्जी है ना, देखिए कार्ड्स कैसे उछल उछल के गिर रहे हैं। टेम्परेंस अगेन, टेम्परेंस, बैलेंस एंड जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन डेविल। तो दिमाग में खुराफात बहुत ज़्यादा चल रही है। साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बने, बट जस्टिस है तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे, वो न्याय करेंगे और इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाएंगे। ओके, तो आप क्लेम करिएगा पाइल नंबर 1 कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कि आपका रिलेशनशिप ऐसे ही शिव शक्ति की तरह बन जाए और आपके रिलेशनशिप में न्याय आए। आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको वो जस्टिस दें और आपसे आप सभी का फिर से रीयूनियन हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगेन अब हम करते हैं पाइल 2 की। हेलो पाइल 2, चलिए करते हैं अब आपकी रीडिंग। अगर आपके पर्सन का नाम एम से लेकर जेड से स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले एनर्जी से कार्ड निकालते हैं और देखते हैं ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। पाइल 1 में तो बड़ा सारा सैड और बहुत ज़्यादा ही जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन पर छाई हुई थी। लोग उनको, आपके पर्सन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत गिल्ट था। देखते हैं पाइल 2 आपके लिए क्या होता है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। डेविल, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है। एक कार्ड और निकालेंगे एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, अगेन सेम एनर्जी है, थोड़ी थोड़ी, ना कि पूरी तरह से। तो पैशन बहुत है, बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चमत्कार होने वाला है। आपकी जो लव लाइफ है उसमें रियूनियन हो सकता है, क्योंकि जब व्हील आता है तो फिर सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। ओके, तो चलिए करते हैं, टैरो से निकालते हैं आपके लिए क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। पाइल 1 में भी पाइल 1 की तो पूरी की पूरी रीडिंग ही हर्मिट से भरी हुई थी। पाइल 2 में बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट आया है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि बाद में आपको इतना गिल्ट हो। आपको सामने वाले के
सामने वाले पर्सन को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि परेशान उतना ही करो जितना उस चीज़ को सह सको, क्योंकि कर्मा जब वापस आता है तो फिर आपको छोड़ता नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छी रीडिंग। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ओ एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो अब तक आपके पर्सन ने पाइल 2, जैसे कि आपकी जो फर्स्ट एनर्जी आई थी उसमें ही व्हील आ गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें अच्छी होनी थी। हालांकि पाइल 2 आपके पर्सन ने आपके साथ अगर कोई चीटिंग की थी या उन्होंने आपको कोई धोखा दिया था या वॉक या मतलब रिलेशनशिप से हट गए थे, तो जो भी उन्होंने कुछ गलत किया था तो उसका उनको एहसास तो है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हेरमिट था और अब उनको उसका कर्मा भी पे हो गया है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई और देखिए वो इतनी बड़ी बड़ी सोर्ड्स पे, इतनी बड़ी बड़ी तलवारों पे लटके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको उनका कर्मा का फल मिल चुका है। और अब वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वालिटी चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपको एज अ रिलेशनशिप में एज अ क्वीन देखते हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, इस रिलेशनशिप में जिस इंसान को मैंने क्या समझा था वो क्या निकला, मेरी जो बंदी थी या जो मेरा बंदा था वो मेरे लिए कितना ज़्यादा लकी है, अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए 7 ऑफ कप्स है, यानी कि इतने सारे कप्स होने के बाद भी, इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी ये बंदा अपने ही कप को देख रहा है, अपने ही पर्सन को देख रहा है। मे बी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और इन सारे ऑप्शंस को छोड़कर आपको छोड़कर उन्होंने ऐसे ऑप्शंस में चुनना सोचा कि उन्होंने कहा कि चलो एक्सपीरियंस करते हैं कि इन सारे ऑप्शंस में से कुछ चुनते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे मिला धोखा और इस वजह से अब इनको आ गई है अकल। तो हो ये रहा है कि अब ये चाहते हैं बैलेंस बनाना, आपको प्रपोज़ करना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अबेंडेंट हो जाएगी और उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा सेटल्ड हो जाएगी। ओके, ये देखिए छुपी हुई एनर्जी है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की, तो डेफिनेटली इनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसी वजह से इनको इतना ज़्यादा गिल्ट है जो कि ये अभी शो नहीं कर रहे हैं आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या एक्शन हो सकता है। यहाँ से निकालते हैं हम कार्ड और देखते हैं इनका एक्शन क्या हो सकता है। कार्ड तो ऐसे उछल उछल के आ रहे हैं ना। एम्प्रेस, आपकी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा और उनको इस बात का एहसास भी हो गया है कि ये जो बंदी है या ये जो एनर्जी पे जाएंगे, हम मेल फीमेल नहीं देखेंगे, तो ये जो बंदी है जो बंदा है ये मेरे लिए कितना ज़्यादा लकी है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन होगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आने से, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से उनकी लाइफ कितनी अबेंडेंट हो जाएगी। एंड द जजमेंट एंड द बॉटम ऑफ द डेक सन है, तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सन आ जाता है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रियूनियन होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून पहले ही आ चुका है, जजमेंट भी आ गया है। तो आई होप आपको ये एनर्जी पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड क्लेम करिए कि पाइल 2 आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और रेजोनेट करती है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। सो पाइल 1 एंड पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।